चलिए आप लोग अच्छे होंगे। आज सब्जेक्ट है मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या लेक्चर नंबर 14 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कहे थे कि क्वेश्चन नंबर 7 लाएंगे और जो लाए नहीं थे पिछले लेक्चर में 6 और 8 लाते हैं। आज 7 और 9 को लेकर के आए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। चलिए इसको देखेंगे हम लोग कि क्या रहा है। 7 नंबर के सवाल, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुण के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखें। जो ये गुणा कर रहा है किस तरीक़ा से कर रहा है, ये किस तरीक़ा से मतलब कि ये सवाल किस तरीक़े से हल हो रहा है, उसके आधार पर गुणधर्मों का नाम लिखना है इसमें। लेकिन हम लोग पूरे करके देखेंगे इसको, उसके बाद गुणधर्मों का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो जो इस प्रकार का होता है और इस प्रकार से आता है उसके बारे में देखते हैं कि एक पहले ए बी, उसके बाद फिर बी ए आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये कटता है या नहीं कटता है, ये हम लोग देखते हैं। इसको करते चल रहे हैं साथ में, ताकि ये हम लोगों का जो है ये भी रिवाइज हो जाए और हम लोग उसको भी समझ लें इसी की वजह से। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 के पहाड़ा में जाएगा, ये जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा। हम लोग कल देखे थे इस तरह का लेक्चर को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 11 के 11 में से आती है 33 हो जाएगा और 14 और 5 के पहाड़ा पढ़ा जाएगा, यानी कि 14 के 14, 14 दूनी 42 के पहाड़ा मतलब 5 बार में करेंगे तो 14 25 कितना होता है 70 होता है। कितना होता है 70 होता है। यहाँ बराबर है तो बराबर है। अब यहाँ देखेंगे यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 33 आएगा और फिर यहाँ भी 70 आएगा। कहने का मतलब है कि ये कटेगा नहीं, इस तरीके से कटेगा नहीं। जितना के पहाड़ा से ऊपर वाला के काटते हैं उतने ही के पहाड़ा से नीचे वाले को भी काटना जरूरी है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से ध्यान में बैठा लीजिएगा कि -11 बटा के 14 इंटू माइनस के 3 बटा 15 बराबर में उधर यहाँ देखिए a इंटू बी प्लस में इधर b इंटू ए हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से गुना होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक क्रम विनिमय। इस प्रकार का जब रहता है तो हम लोग इस प्रकार के चीज़ को कहते हैं गुणात्मक क्रम विनिमय, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, हम लोग इसको करके देख रहे हैं ताकि हम लोगों का पिछल का भी रिवाइज हो जाए और जो नया वाला है वो भी बनता चला जाए। ठीक, चलिए अब हम लोग इस प्रकार से जब रहता है तो इसको क्या कहते हैं, 2 ब्रैकेट में रहता है, जैसे कि माइनस मतलब ए बी और सी, मान लीजिए ए बी और सी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो है वो आ जाता है, जो सी वाला है वो पहले आ जाता है, ए नंबर पर क्या आता है सी वाला आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा सी, उसके बाद बी, लास्ट में यहाँ पे ए हो जाएगा। जस्ट उल्टा होता है। अब इस प्रकार को हम लोग कहते क्या हैं इसके बारे में जानेंगे, इस प्रकार के सवाल को कैसे हल किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं। तो पहले ब्रैकेट का जो है उसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट की चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे कुछ करेंगे। ठीक, और इस प्रकार की चीज़ को क्या कहते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। इसको तो गुणात्मक क्रम विनिमय कहते हैं। ऐसा जो सवाल आता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको किस तरीक़ा से बनाते हैं, इसके बारे में भी साथ साथ जानते चलेंगे। तो देखिए हम लोग इसको क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भाग देते हैं, ये 7 से भाग जाएगा और ये 2 से भाग जाएगा, संभव है नहीं। ये 5 से जाएगा, ये भी नहीं संभव है। इसी की वजह से ये में भी डायरेक्ट गुना हो जाएगा। तो इसका गुना करते हैं, इसका गुना करते हैं, जगह नहीं है, इसी की वजह से डायरेक्ट हम गुना कर दे रहे हैं। 7 × 5 = 35, माइनस माइनस प्लस, 4 का 4 4 दूनी 8, उसके बाद यहाँ 1 और 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 के पहाड़ा में जाता है एक बार में, 35 3 के पहाड़ा में आता नहीं है। ये 2 4 और 8 के पहाड़ा में आता है, ये 35 नहीं आता है। इसी की वजह से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 35 बटा 8 3 की 24, इस तरीके से बनेगा। अब चलिए आगे देखिए, इसको भी उसी प्रकार से जो पहले रहता है ब्रैकेट का, पहले सामान को सोल्व करना है। ब्रैकेट का जो चीज़ है उसको हम लोगों का पहले सोल्व करना है, उसके बाद क्या करना है तब बनाना है। तो पहले जो है वो जैसे है वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये गुना होगा। हम लोग डायरेक्ट गुना कर रहे हैं इसलिए कि रिवाइज कर रहे हैं, कल वाला रिवाइज कर रहे हैं हम लोग में। इसमें सिर्फ पूछा है नाम, गुणधर्मों के आधार पर नाम ही पूछा है, तो हम लोग डायरेक्ट नाम दे करके आगे बढ़ सकते थे। लेकिन कल वाला चीज़ को हम लोग रिवाइज साथ साथ करते चल रहे हैं। ठीक है, अब आ गया है तो रिवाइज भी करेंगे। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग भागा देंगे तो ये 1 से, ये 4 से, ये तो
जाएगा लेकिन वही आएगा, ये 3 से जाएगा, ये 7 से जाएगा, तो यहाँ देखिए ये माइनस के ये हट जाएगा, यहाँ पे माइनस के 7 आएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यही आएगा। अब देखिए ऐसा ऐसे ही कटेगा क्या, ये 5 के पहाड़ा जाता है, 12 5 के पहाड़ा में आता नहीं है, 7 के पहाड़ा से जाता है, ये 12 7 के पहाड़ा में आता नहीं है, इसी की वजह से ये भी चल जाएगा। 7 5 35, यहाँ देखिए 7 5 35, यहाँ देखिए 12 के 12 12 दूना 24, नीचे नीचे का गुना, ऊपर ऊपर का गुना। अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार की चीज़ को कहते क्या है। यहाँ ए है गुना, यहाँ बी है गुना, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाए, सी गुने ब्रैकेट यहाँ रहेगा, उसके बाद ब्रैकेट बी गुने सी जहाँ पर आ जाए, ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, तो गुणात्मक, क्या कहेंगे, गुणात्मक सहचार्यता, सहचार्यता कहेंगे, क्या कहेंगे, गुणात्मक सहचार्यता। इस प्रकार के चीज़ को गुणात्मक सहचार्यता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जो सी है उसको हम लोग, सॉरी जो बी है, हाँ यहाँ पे सी है ना, हाँ 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 चलिए, जो ए है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। किसको कर देते हैं, ए को पहले रखते हैं, उसके बाद फिर बी को रखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सी को डाल देते हैं। इस प्रकार की चीज़ को हम लोग सहचार्यता कहते हैं। इसमें सी बाहर है, इस प्रकार की चीज़ को हम लोग सहचार्यता कहें। और लेक्चर में हम लोग अच्छे ढंग से जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ठीक, तो ऐसे भी कोई नहीं है, आप लोग खुद से बना सकते थे, लेकिन साथ साथ बना देना ज़रूरी है ताकि आप लोग को कंफ्यूज ना हो, साथ में रिवाइज भी हो जा रहा है कल के चीज़ का किस प्रकार से सवाल बनता है, जो आज देख रहे होंगे वो भी समझ रहे होंगे। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे तीसरा का। किसको देखेंगे, तीसरा का देखेंगे इसको। तो ये तो जाहिर सी बात है, ये कटेगा नहीं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ये कटेगा नहीं, 4 से 7 ये नहीं जाएगा, तो यहाँ डायरेक्टली गुना होगा तो माइनस के 4 ही आ जाएगा, और इधर भी डायरेक्टली गुना होगा तो माइनस के 4 ही आ जाएगा। यही कारण है कि जो है वो लास्ट में आ जाता है। ऐसे को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ के माइनस के 4/7 इंटू 1 बराबर 1 इंटू माइनस के 4/7, अगर हम लोग करते हैं इसको 7 एकम, तो यह माइनस के 4/7 ही आएगा। क्या आएगा, माइनस के 4/7 है। और ऐसे अगर हम लोगों को सवाल देखने के लिए मिल जाए इस प्रकार से और उसका नाम पूछे तो हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग नाम देते हैं गुणात्मक, क्या, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, गुणात्मक तत्समक, यही इसका नाम है। ठीक है, चलिए नाम तो समझ में आ रहा होगा। अब इस प्रकार के चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं इसके बारे में जानेंगे। जो इस प्रकार से चीज़ दिया गया है उसका क्या नाम देंगे, ये देखिए जस्ट यहाँ उल्टा होते जा रहा है। उल्टा को हम लोग करते आ रहे हैं कि ये हम लोग उल्टा करते आ रहे हैं कि 1/4 का क्या होगा, 4/1, ये हम लोग करते आ रहे हैं। अब इसका नाम भी हम लोग सवाल में देखें तब तो ये बना पा रहे हैं। तो यहाँ भी समझिएगा कि क्या होता है, पहले हम लोग काटने सीख जाते हैं, उसके बाद ये तो कहीं कटा नहीं, कहीं पे गया नहीं। अब देखते हैं यहाँ जाता है कि नहीं। 4 क्या कहते हैं, 16 के पहाड़ा में 16 एक बार में, 16 के पहाड़ा में 16 एक बार में। हम लोग के इसको देखना है, लेकिन रिविजन करने के लिए हम लोग देख ले रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, ये जाएगा -1 यानी कि ये आ गया, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जा कर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको छोड़िए, अभी हम लोग वो देख नहीं रहे हैं, समझे। डायरेक्ट हम काटना सीख रहे हैं और उसके बाद डायरेक्टली हल करना सीख रहे हैं। तो इसमें 1 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही ना आएगा। 1 गुने 1 करेंगे तब पर भी 1 आएगा, उधर भी 1 गुने 1 करेंगे तब पर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 आ गया। देखिए अब हम लोग इसको नहीं देखेंगे, यहाँ देखना है हम लोगों को मेन बात। यहाँ 9/16, यहाँ 16/9 है। यहाँ क्या आ गया, यहाँ जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या था 9/16, तो यहाँ 16/9। यहाँ क्या था 16/9, तो यहाँ 9/-16 ये हो गया। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग प्रतिलोम में रखते हैं। क्या रखते हैं, प्रतिलोम में। तो ये क्या बन जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बन गया। ये ध्यान में रखिएगा कि ये हम लोग रिवीजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा बहुत देख ले रहे हैं कल के चीज़ के लिए।
नहीं तो हम लोगों को जो चीज़ था केवल नाम पूछा गया था, नाम डायरेक्ट डालते हैं हो जाता। और ये किसके तरह है, ये इसके तरह है, ये जो है इसके तरह है, हाँ सर है इसके तरह। तो ये इसका क्या नाम दिए थे, गुणात्मक सहचार्यता। तो इसका भी क्या नाम हो जाएगा, गुणात्मक सहचार्यता। इसी दे करके हम लोगों को बताना है। खैर हम लोगों को काटने सीखना है तो काट करके देखते हैं। ये 5 है जो कि 5 के पहाड़े में आता है, ये 4 है 4 के पहाड़े में आता है, लेकिन ये 3 है 3 के पहाड़े में एक बार में आता है, ये भी आता है 2 बार में। ये हो गया। इसको हम लोग करेंगे 1 गुने 5 और 4 गुने 2। उसके बाद ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ है, उसके बाद 1 गुने 2 करेंगे। उसके बाद उधर वाला लास्ट में करेंगे। ऐसा बात नहीं है, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया और गुना किए तो 5 हो गया, घटेगा नहीं इसलिए गुना के चिन्ह है ना। तो माइनस प्लस माइनस तो ये आएगा ही माइनस। उसके बाद क्या 5 आएगा गुना करने पर, और नीचे के 4 का 4 4 दूनी 8 आएगा। उसके बाद गुना करेंगे तो यहाँ 1/4 है तो 1/4 आएगा, जो कि कटना संभव है नहीं। तो यहाँ 5 एकम 5 आ गया, यहाँ 8 का 8 8 दूनी 16 आ गया। इस प्रकार से आ गया। इसको सोल्व करने देख रहे हैं, नाम तो हम लोग जान गए क्या है, गुणात्मक सहचार्यता देख के बता दिया, और देख के ही बताना है, सोल्व करके बताना तो है नहीं। लेकिन हम लोग पिछल का रिवाइज करना चाहते हैं, इसी की वजह से इसको बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ठीक, उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। पहले है कि ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ों को सोल्व हम लोग करते हैं, ब्रैकेट के बाहर का तो क्या रखा है, सोल्व होते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, इसको काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 5 एकम 5 और 6 का 6 6 दूनी 12। अब इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 खत्म हो गया, और 4 बार में ये चला गया। अब कितना आ गया हम लोग के पास, 3 माइनस के 1 गुने 5 और 4 गुने 4, कितना आ गया माइनस के 5 और 4 चौके 16। ये आ गया आंसर। इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन इसका क्या नाम है देखिए, पहला लगे है, दूसरा में हम लोग क्या डालें, गुणात्मक सहचार्यता, सेम है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा गुणात्मक सहचार्यता। गुणात्मक चार्यता, ये आंसर। चलिए ये खत्म हुआ 7 का। अब 9 का देखेंगे, 8 का देख लिए कल। कह रहा 9 का सत्यापित कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। मतलब कि इधर के मान के बराबर इधर का मान है, इधर के मान के बराबर इधर के मान है, अगर है तो सत्य, अगर नहीं है तो असत्य। कहने का मतलब ए बी के बराबर है, ए बी ए के बराबर है तो सत्य, वरना असत्य। यही बात है और कुछ नहीं। चलिए इसको देखेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ 2/3 आएगा, और कहने का मतलब यहाँ भागा है, भागा को डायरेक्ट हम लोग बना नहीं सकते, उसको गुना में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, गुना में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग इसको पलट देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस में इतना, तो ये आया नहीं। चलिए अब इसको पलट देंगे, ठीक है। उसके बाद पलटने के बाद यहाँ गुना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ऊपर 9 जब गुना आता है, ये भागा कर नहीं सकते, इसी की वजह से इसको पलटे, चिन्ह को चेंज करते हैं तो गुना आता है। गुना जब गुना बन जाता है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो ये आ गया। अब इधर भी सेम, यहाँ पहला ये है, यहाँ तो हम लोग कोई चेंज नहीं कर रहे हैं चिन्ह को, यहाँ चेंज कर रहे हैं चिन्ह को, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ का चीज़ बदलेगा, नीचे से ऊपर, ऊपर वाला नीचे यहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब आगे बनाते हैं कि क्या है, इसके बारे में जानेंगे आगे। अब देखिए ये 2 के पहाड़ा से जाएगा, 2 एकम 2, और ये 4 के पहाड़ा से जाएगा, 4 का 4 4 दूनी 8। ये 3 के पहाड़ा से जाएगा, 3 एकम 3, ये 3 के पहाड़ा से जाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9। ये 2 के पहाड़ा से जाएगा, और ये 4 के पहाड़ा से जाएगा, ये 3 के पहाड़ा से जाएगा, और ये 9, यानी कि 3 के पहाड़ा से जाएगा एक बार में, ये 3 के पहाड़ा से 3 बार में जाएगा। बन क्या गया, ऊपर 3 गुने, यानी कि ऊपर क्या बन गया, 1 गुने 3, 1 गुने माइनस के 4। अब इसको माइनस प्लस करके हम लोग गुना कर सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं, लेकिन अभी वो देखना नहीं है। अभी हम लोग के जो देखना है उसके बारे में सत्य और असत्य पूछा है ना, तो हम लोग यहीं से क्लियर कर सकते हैं असत्य है या सत्य है। अगर आगे हम लोग करेंगे तो यहाँ -1 से गुना करा देंगे, ये पहले कन्वर्ट होगा 4/3 बटा माइनस के 4 आएगा, उसको -1 से गुना कराएंगे, ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन ऊपर आ जाएगा तो ऊपर तो 3 ही आ रहा है ना, यहाँ पे 4 आ रहा है,
यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, असत्य है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसकी वजह से ये क्या हो गया, असत्य हो गया, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये माइनस प्लस करा देंगे, आगे जगह नहीं है इसी की वजह से आगे सोल्व नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे हल करके। तो देखिए कितना है, माइनस के 9 है, भागा का चिन्ह है, चेंज हो जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ 3 बार में जाएगा, और ये कटेगा तो 1 आएगा, यानी कि 12 आ गया, माइनस के 12 आ गया। काटने सभी कोई क्या आता होगा, ये रिवाइज हो रहा है। चलिए यहाँ पे 3 है 4 है, यहाँ पे 3 है और 4 है, ये गुना का चिन्ह है, चेंज हुआ, तो नीचे मान लीजिए 1 है, कितना है, 1 मानना है। जब ये ऊपर है तो ऊपर से कहाँ आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस के 9 नीचे आ जाएगा, यही ना होगा, यहाँ कटेगा तो कट जाएगा, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, गुना उना करने पर यहाँ भी कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो आने वाला है वो दूसरा रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ये भी नीचे आ रहा है 12, ये भी क्या आ रहा है, 12 नीचे आ रहा है, तो नीचे 12 आ रहा है, ऊपर तो वही है ना, माइनस के 12 डालिए चाहे कुछ डालिए, उसके बाद देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर डाल दिए, तो क्या ये सही है, नहीं, ये भी असत्य हुआ, क्या हुआ, असत्य, इसमें नीचे 1 है और उसमें ऊपर 1 है, तो इसलिए ये भी असत्य, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, यही कर रहा है, टोटली मिला के कर रहा है कि जो ये साइड का है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यानी कि आंसर बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए असत्य हो गया, ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यानी कि विराम देते हैं और ख़त्म करते हैं वीडियो को। इसमें कुछ था नहीं लेकिन ला दिए आप लोगों के लिए। अब ये आप लोगों को करना है कि वीडियो को शेयर करना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है, ठीक है। जितना हो सके जब भी आप लोग देखें इस वीडियो को, कभी भी देखें तो शेयर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप लोग अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। अगर वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो चैनल पर आके इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं आया है, समझ में नहीं आया है, उसके बाद हम लोग आगे से बेहतरीन तरीके से लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंटेंट अच्छा देने की कोशिश करेंगे और आप लोग इस चैनल से बने रहिए, हर प्रकार के वीडियो डाला जाएगा पढ़ाई से रिलेटेड। चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।